प्रणाम आप सभी को। जय राधा रमन। आशा है आप सब लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे। आज मैं आप सबके समकक्ष फिर कुछ भाव ले आया। जैसे जैसे प्रेरणा जब पूर्णिमा की तरफ पहुंचती है, जैसे चंद्रमा पूर्णिमा को पहुंचता है तो समुद्र अपने आप लहरें उठने लगती हैं उसमें, ऐसे ही जब कुछ प्रेरणा का चंद्रमा उदित होता है तो वो अभिव्यक्तियों की लहरें लेने लगता है। तो जब भी कुछ अभिव्यक्ति होती है तो ये सब मेरे साथी सोचते हैं कि हम उसे सब तक शेयर करें, तो उसको हम लोग थोड़ा ऑफिशियल कर लेते हैं। मैं यहाँ बस बैठा कुछ संवाद कर रहा था, तभी मेरे सामने हेमंत जी ने पूछा, महाराज जी आपके सपनों का भारत कैसा है। और ये बात आपके सबके सामने शुरू हो गई। आज गोपाष्टमी का ये बहुत सुंदर पर्व है। पूरे विश्व भर में और देश भर में गौ माता को उपास्य रूप से पूजा गया। गौ माता इस सारी भारतीय संवेदना से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। मैं एक बहुत अलग सी बात आपसे कहूँ, जब मुझसे सामने विषय आया कि मेरे सपनों का भारत कैसा है, तो सपनों के भारत में एक बहुत बड़ा अंश गाय का भी है। और वो केवल मेरा ही सपना नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो भारत का सपना है। मेरे सपनों का भारत मेरी कल्पना से उद्धृत होगा, पर भारत के सपनों में गैया ज़रूर आती है। इस दृष्टि से मैं गोपाष्टमी पर गौ माता को प्रणाम करता हुआ इस विषय को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपको वैदिक साम्राज्य को बहुत सावधानी से समझना पड़ेगा। गो अब केवल किसी जीव, किसी जंतु, किसी पशु या ममता से भरी हुई माता तक सीमित नहीं है। गो एक कल्चर का नाम है। इस भारत ने गो को एक सभ्यता समझा है, कल्चर समझा है। यहाँ गोदावरी हैं, यहाँ गोमती हैं, यहाँ गोकुल हैं, यहाँ गोपाल हैं, तो यहाँ गोवर्धन हैं, बहुत कुछ, यहाँ गोस्वामी हैं। तो इन सब का केंद्र गौ से जुड़ा हुआ है। तो गो एक कल्चर का नाम है, एक लाइफस्टाइल का नाम है। गैया केवल एक पूजा या दूध या केवल इस तक सीमित नहीं रह गई। इस वैदिक साम्राज्य में गाय को एक लाइफस्टाइल के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि गाय के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। यज्ञ का मतलब होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ द होल सोसाइटी। आप कुछ सेक्रीफाइस करते हो फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन, तो उसमें गाय बहुत बड़ी सहयोगी होती है। तो पहली एक बात ये बहुत समझे, गो केवल एक पूरे सभ्यता व्यवस्था का नाम है, पूरी जीवन शैली का नाम है, जो कि गौ के प्रति केंद्रित हो जाती है। और वहाँ केवल गौ तक सीमित नहीं रहती बात, वो दो मानवीय संबंधों तक भी सीमित हो जाती है। जो गौ के भीतर देने की भूमिका है, जो कुछ लेकर और बहुत सुंदर पोषण के लिए दूध दे देती है, अपने बच्चे को एक तरफ रखकर और दूसरे के बच्चे को पाल देती है। ये जो गाय के स्वभाव हैं, जब ये आपके जीवन में आ जाते हैं तो आपका पारिवारिक स्वरूप, आपका सामाजिक स्वरूप, आपका आध्यात्मिक स्वरूप बहुत उत्कर्ष को प्राप्त होता है। तो केवल यहाँ गाय तक विषय सीमित नहीं है। गैया जिस गोबर और गौमूत्र का त्याग करती है, ये बात तो सभी जानते हैं कि उसका औषधियों में बहुत बड़ा गुण है। तो कहने का मतलब ये है कि जो उसका मल भी है वो भी बहुत गुणों से युक्त है। कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में आपके काम का जो कुछ भी ऐसा पदार्थ जो अब आपके काम का नहीं है, जो आपने त्याग दिया, वो त्याग भी ऐसा होना चाहिए जो किसी दूसरे की सहायता कर सके, जो किसी दूसरे का उपकार कर सके। आपका त्याग किसी दूसरे के लिए समस्या न बन जाए, ये भी बहुत समझने की बात है। तो गौ पूरी एक विचारधारा को प्रदान करती है। मैं एक आपसे और निवेदन करूं, क्योंकि गौ को लेकर बहुत बड़ी राजनीतियां भी होती हैं और महात्मा सदैव गौ के प्रति संवेदनशील होते हैं। आज गोपाष्टमी के दिन में धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज को नहीं भूल सकता, जिन धर्म सम्राट ने किसी समय में एक बहुत बड़ा गौ संवर्धन का आंदोलन किया था और पूरे भारतवर्ष में गौ चेतना को जागृत किया था।
और अपनी कथा प्रवचनों के माध्यम से वर्तमान समय पर संत समाज यहाँ तक सफल हो पाया है कि सब तक गाय के महत्व को यत्किंचित रूप में पहुँचा पाया है। कहीं ना कहीं उसके प्रति लोगों की दृष्टि बढ़ी है। एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, आपको वैदिक समाज को समझना होगा, वैदिक दर्शन को समझना होगा। हमारे यहाँ गौ श्रेष्ठ है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि हम गाय में अगर भगवान देखते हैं तो हम किसी और में नहीं देखते। ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं, अगर वहाँ पर कोई चीज़ शुभ है तो कोई चीज़ अशुभ है। मैं बहुत क्षमा चाहता हुआ, केवल समझदारों की बात कर रहा हूँ, इसको राजनीतिक या धार्मिक तरफ मत ले जाइएगा। मैंने ऐसा सुना है, अगर मैं ऐसा गलत हूँ तो आप मुझे सहायता कीजिएगा सुधार करने में। मैंने ऐसा सुना है कि क्योंकि विदेश में भी पढ़ने का अवसर मिला और मैं हर धर्म और समाज के व्यक्ति से मिलता रहा कि इस्लाम की परंपरा में जिसको हम हमारे यहाँ सूकर बोला जाता है, उसके प्रति कुछ जरा सीमित उनका आकर्षण है। वो शायद बोलते भी नहीं है उसका नाम, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैंने जो सुना है मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर मैं ये बात गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे सुधारिएगा। तो ऐसे कई चीज़ें हैं कि अगर किसी को बचाने की बात है तो किसी का वध करने की भी बात है, किसी को काटने का भी नियम है, किसी को छूने का नियम है तो किसी को न छूने का भी नियम है। ऐसा कृष्ण परंपरा में भी है, ऐसा इस्लाम परंपरा में भी, ऐसे अन्य और परंपराओं में भी है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, पर मैं एक बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि अगर भारतीय परिवेश में गौ भगवान का स्वरूप है तो सूकर भी भगवान का स्वरूप है। हमारे यहाँ भगवान वाराह उसी रूप में प्रकट होते हैं। कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है जिसका संबंध कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भगवान के साथ न हो। मैं किसी दिन अपनी एक कथा में मजाक में बोल पड़ा कि कोई ऐसा जंतु नहीं है जिसका संबंध भगवान के साथ नहीं हो। तो मुझे, पर उस समय मैं जब कथा कर रहा था तो बहुत सारे मच्छर बड़ा परेशान कर रहे थे, तो मैंने ऐसा कह दिया कि पर मुझे पूरा विश्वास है कि मच्छर का संबंध किसी के साथ नहीं होगा, इसलिए हम लोग भी उसको ताली बजा के मार देते हैं। तो एक बड़े सजग मेरे श्रोता ने मुझसे कहा, मुझे ध्यान आ रहा है, देवेश ने मुझसे कहा कि महाराज जी आपने बात तो अच्छी कही, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा है हनुमान जी मशक समान, मच्छर की तरह बनकर लंका में प्रवेश करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो हनुमान जी भी थोड़ी देर के लिए उसकी समान बने थे, तो क्यों हम उसमें भी उनका दर्शन न करें। मैंने कहा बात तेरी जिंदाबाद है, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। तो इस विचार को समझिए, हमारे यहाँ कोई भी ऐसा जीव जंतु नहीं है जिसका संबंध भगवान के साथ न रखा गया। सब में हम ईश्वर का दर्शन करते हैं, चाहे वो छिपकली भी हो जिसको उस साथ आप डरते हैं, तो वास्तुशास्त्री कहते हैं कि उसका संबंध कुबेर के साथ है, ऐसा हमने सुना है। मगर का संबंध गंगा के साथ है। तो कौन सा ऐसा जीव है जिसका संबंध भगवदीय नहीं हो। तो गौ का इतना महत्व क्यों है? आध्यात्मिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सेवा की है। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ के संवाद में गौ बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब समुद्र मंथन होता है तो उसमें प्रथम रत्न के रूप में गौ माता प्रकट होती हैं। दीपावली वाले दिन लक्ष्मी प्रकट हुई है, लक्ष्मी से पहले गैया प्रकट हुई है। तो इस दृष्टि से गैया लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है। और अगर आप सावधानी से विचार करो तो अगर आप गौ सेवा करोगे तो बड़ी बहन का सेवा करोगे तो छोटी बहन आएगी। पहले गैया प्रकट हुई है, फिर लक्ष्मी प्रकट हुई है, इसलिए गौ सेवा हुई तो लक्ष्मी जी तो प्रसन्न होंगी। वो समुद्र मंथन का ही प्रसंग है। तो ये सब पौराणिक उसके महत्व है। आध्यात्मिक महत्व ये है कि हम तो सब में भगवान देखते हैं। तो गौ की जो महत्वता है वो महत्वता केवल उसके आध्यात्मिक और धार्मिक और रूढ़िवादी परिवेश से नहीं है। When it's come to Ayurveda, when it's come to nature therapy, when it's come to medical science, जब मैं आपको मनोविज्ञान की बात करूं, एकमात्र गौ ऐसी है जो ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है। आप प्रकृति के विषय से विचार कीजिए। मानवीय सभ्यता ने, अरे गाय दूध तो सभी देते हैं, पर गाय के ही दूध को क्यों जोड़ा गया? पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ तो उसके दूध में महत्व होगा। मैंने सुना दूध तो कोई ऐसा दुनिया का जीव नहीं होगा जो दूध न देता हो। शेरनी भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, पर मानवों ने शेरनी के दूध के लिए तो कुछ नहीं बोला।
या और किसी पशु के लिए तो नहीं बोला। बकरी का भी दूध कई लोग लेते हैं, पर उसको इतनी महत्वता से नहीं देखा जाता जितने महत्व के साथ गऊ का दूध देखा जाता है, क्योंकि उसके दूध में इतना इतना महत्व है, इतनी इतनी दिव्यता है। आज छोटे बच्चे को भी पाउडर फॉर्म में जो दूध मेडिकल साइंस रिकमेंड करती है, नैन प्रोज और इस तरीके से टॉप फीड जो क्रिएट होती है, उस समय किसी और जीव का दूध प्रयोग नहीं हो सकता, केवल गैया का दूध प्रयोग हो सकता है। तो ये तो मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है। तो उसका दुग्ध है, उसका एक प्रकार से गौमूत्र है, उसका गोबर है। हम केवल गोबर और गौमूत्र उसको यूरिन की तरीके से हे दृष्टि से देखें तो मांस भक्षी जब मांस खाते हैं तो वो तो क्या क्या नहीं खा जाते। हमारे यहाँ कोई गोबर गौमूत्र को इसलिए नहीं देखा गया कि हम केवल वो गौ यूरिन को उस पॉलिटिकल एजेंडा से देखें। उसकी मेडिसिनल वैल्यू है। आप एलोपैथी में जो मेडिसिन खाते हैं वो केवल पैक्ड अच्छी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्योर हैं। मैंने ऐसा सुना है कि कितनी मेडिसिन में न जाने कितने जानवरों के लीवर किडनीज को यूज़ किया जाता है, तभी वो आपके शरीर को असर करते हैं। तो आई थिंक गैया का तो ये बहुत सुंदर महत्व है। तो उसकी जो इकोनॉमिकल वाइबिलिटी है, इसलिए गैया एक कल्चर का नाम है, मनोवैज्ञानिक कल्चर, एक इकोनॉमिकल कल्चर, एक यज्ञ का कल्चर, एक भारतीय परिवेश का कल्चर, उसके चारों तरफ घूमता है। गाय को उस कल्चर ने केंद्र में रखा है, और केवल दूध तक नहीं, उसके स्वभाव को भी उस केंद्र में रखा है। तो आप बहुत सावधानी से वैदिक साम्राज्य को समझिए। हमारे भगवान सब जीव में, हम किसी का वध नहीं करना चाहते, पर गाय का महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि गाय हर बिंदु से महत्वपूर्ण है। वो मानवीय संवेदना से जुड़ी है, उसमें आयुर्वेद के गुण हैं, उसमें औषधि के गुण हैं, वो आपके लिए सतत प्रार्थना करती है। उसकी चेतना इतनी श्रेष्ठ होती है कि जो उसकी सेवा करता है वो उसके मन को समझ लेती है, उसको उसके पास मन को पढ़ने की दिव्यता होती है। उसके कान बड़े हैं, इसलिए हमारे यहाँ आचार्य गोकर्ण हुए जो किसी की भी पीड़ा को दूर से सुन सकती है, वो जुगाली करना जानती है। दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? जो ली हुई चीज की जुगाली करे। इसलिए आज आप जो मैं भी बात कह रहा हूँ उसकी जुगाली कीजिएगा और गौ माता की सेवा के प्रति आप रत होइएगा। गैया केवल हिंदू की है, मैं ये नहीं आपसे कह रहा, ये तो सारे विश्व की माता है। आप उसको धार्मिक दृष्टि से नहीं देखें। आप तो जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर को न हिंदू समझा जाता है, न मुसलमान, न जैन, न बुद्ध, न नास्तिक, न आस्तिक। कई आस्तिक लोगों को भी नास्तिक डॉक्टरों से इलाज कराना पड़ता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि वो आपकी चिकित्सा कर सकता है। उसी दृष्टि से गौ माता भी आपके जीवन के लिए इस लोक और परलोक दोनों की दृष्टि से हितार्थ है। कर्मकांड में कहा है जो गौ सेवा करे उसको वैतरणी गाय पार करा देती है। तो दोनों व्यवस्थाओं से गाय श्रेष्ठ है। आप किसी भी समाज से हो, आप खुद इसका अनुभव करके देखें। आपके मन में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, आप जड़े बेचैन हो, थोड़ी देर गौशाला में बिताइए, आई कैन बेट यू विल फील बेटर। आप जरा गाय के नीचे हाथ फेराइए, आप उसे कुछ खिलाइए, वो आपसे कितनी संवेदना, वो लेना भी बड़े प्यार से जानती है और दूध देना भी बड़े प्यार से जानती है। ये दोनों चीज़ जैसी गाय कर लेती है, इंसान कभी नहीं कर पाता। हम कई बार दे अच्छे से नहीं पाते, ले बड़े अच्छे से लेते हैं। कई बार हम ले अच्छे से नहीं पाते, दे बड़े अच्छे से लेते हैं। गाय ले भी बड़े प्यार से लेती है और दे भी दूध बड़े प्यार से देती है, और फिर दूध से भी अनंत चीज़ों का निर्माण हो जाता है। तो इस गो कल्चर को हमें अपनाना है और उसके साथ वैदिक साम्राज्य को आगे बढ़ाना है। मेरे सपनों के भारत में सबसे पहला बिंदु गाय ही है। आज गोपाष्टमी पर मैं अपने सपनों के भारत में केवल पूजती ही नहीं बल्कि केंद्र में स्थित हुई, उसके महत्व को विचारते हुए, जैसे आज हम परिवार को केंद्र में रखते हैं, ऐसे गाय को महत्व में रखते हुए हम उस चीज़ का, उसका संवेदन करें, उसका विचार करें, तो हमारा जीवन बड़ा अग्रसर होगा। जय गौ माता, जय गोपाल। आपको गोपाष्टमी की बधाई।